तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज बारी है परमानेंट टिश्यू की और इसे भी हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट के साथ, ताकि तुम्हें हमेशा के लिए याद हो सके। तो चलो, क्या क्या यूज करना है उसे दिखा देता हूँ। ये प्लांट है और हाँ, आज मूंगफली भी लिए हैं, पढ़ाने के लिए खाने भी साथ में चलेगा। और ये बार्क है। तो चलो पानी भी लेट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परमानेंट टिश्यू के कितने पार्ट होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट होते हैं। पहला का नाम है सिंपल परमानेंट, दूसरा का नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। भाई आज तो सिर्फ सिंपल परमानेंट ही पढ़ने सकेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट को कभी और पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि सिंपल परमानेंट के 2 पार्ट होते हैं। पहला है सपोर्टिंग टिश्यू और दूसरा है प्रोटेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू प्लांट को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। ये तो तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है। अब पढ़ेंगे सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में और इनके हैं 3 पार्ट, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पैरेन्काइमा के बारे में। यहाँ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा को याद करने का आसान उपाय, पैरेन्कीमा, कोलेन्कीमा, स्क्लेरेन्कीमा, सबकीमा, मेरी माँ तेरी माँ सबकी माँ। तो चलो पैरेन्कीमा के बारे में याद करते हैं। तो ये लिविंग सेल से बना होता है और इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होते हैं, यानी 2 सेल के बीच में का स्पेस ज़्यादा होता है बाकी सेलों के मुताबिक, यानी कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के कंपैरिजन में सेल के बीच ज़्यादा ही गैप होते हैं। अब इसके काम देखो, ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है और इसमें फूड स्टोर होता है। और स्टेम और रूट के पैरेन्काइमा टिश्यू में वाटर और न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं। भाई जड़ में तो वाटर ही नहीं स्टोर होंगे। तो चलो इसमें देखते हैं पैरेन्काइमा कहाँ पाए जाते हैं। तो स्टेम में यहाँ तो दिया हुआ है, स्टेम में पाए जाते हैं और रूट में भी पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, रूट जब पानी खींचता है तो पानी स्टोर भी ना करता होगा। तो पैरेन्काइमा के 2 भाग होते हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यानी टेरेस्टेरियल प्लांट में पाए जाते होंगे, यानी जो ज़मीन में उगते हैं उन प्लांट में पाए जाते होंगे। और एरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट में पाए जाते हैं। और ये जो प्लांट है ना, इसमें क्लोरेन्काइमा पाए जाते हैं। और एक्वेटिक प्लांट जैसे लोटस में एरेन्काइमा पाए जाते हैं। यार एरेन्काइमा से तो पता चल रहा है कि इसमें लार्ज एयर कैविटी होगा, ताकि इसमें एयर होता है और ये प्लांट को फ्लोट करने में मदद करता है, एरेन्काइमा टिश्यू। और अब बारी है कोलेन्काइमा के बारे में। भाई कोलेन्काइमा क्लोरेन्काइमा में कंफ्यूज मत होना। तो अभी हम पढ़ेंगे कोलेन्काइमा के बारे में। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रेजेंट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, जैसे कि देखो इसे मैं टेढ़ा कर रहा हूँ पर टूट नहीं रहा है। यहाँ कोलेन्काइमा भरा हुआ है इसलिए टूट नहीं रहा है। यदि यहाँ पर कुछ दूसरा टिश्यू प्रेजेंट होता तो ये टूट जाता, जैसे कि स्टेम में देखो आराम से टूट गया, क्योंकि इसमें कोलेन्काइमा प्रेजेंट नहीं है। कोलेन्काइमा का काम यही है कि प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करे। और ये कोलेन्काइमा टिश्यू लिविंग सेल से बना होता है और इसके बीच के जो सेलुलर स्पेस है वो थोड़ा कम होता है, यानी पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में ये थोड़ा कम होता है इंटरसेलुलर स्पेस। तो भाई अब इंटरेस्टिंग पार्ट में आते हैं, यानी वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, स्क्लेरेन्काइमा। और इसमें हम पढ़ेंगे मूंगफली के बारे में। भाई मूंगफली देख के लगता मत जाना, मुझे भी खाने मन कर रहा है। देखो यार, स्क्लेरेन्काइमा डीड सेल से बना होता है, यानी ये सेल मरा हुआ होता है। भाई इस टिश्यू में एक अलग चीज़ प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लिग्निन, जो कि है सीमेंटिंग मटेरियल। यार सीमेंट मतलब सीमेंट मत समझना, ये ईंटा जोड़ने वाला, नहीं तो पता चला एग्जाम में लिख के आ गए। चलो मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। ये सीमेंट मतलब समझो, सीमेंट क्या करता है, घर को मजबूती प्रदान करता है। इसी तरह से लिग्निन प्लांट को मजबूती प्रदान करता है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लीव्स के भेन में प्रेजेंट होता है। ये पत्ता में कुछ लाइनिंग टाइप से दिख रहा है ना, इसमें स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है, समझ गए। और कहाँ प्रेजेंट होता है,
ये प्रेजेंट होता है स्टेम में। और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, यानी जितने में बीज के ऊपर हार्ड कवरिंग होते हैं ना यार, वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की वजह से होते हैं। जैसे कि मूंगफली में देख लो, इसके ऊपर जो हार्ड कवरिंग है ना, ये स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू ही है और ये डेड टिश्यू है, इसमें जान नहीं है। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू से ये मूंगफली के ऊपर हार्ड कवरिंग प्रेजेंट है। तो यार मूंगफली में ललचा मत जाना, हार्ड कवरिंग को भी ध्यान देना। अब ये क्या काम करता है? इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट, यानी ये प्लांट को मजबूती प्रदान करता है। यार ये तो मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ। अब बारी है प्रोटेक्टिव टिश्यू की, और ये है लास्ट पार्ट टिश्यू की। तो सबसे पहला है इसका भाग एपिडर्मिस और सेकंड है कॉर्क। देखो यार, इसमें मैं थोड़ा पानी डाला, देखो ये तैर रहा है, और थोड़ा डाल देता हूँ। देखो ये इतना इसमें मैं डाला, लेकिन ये भीग नहीं रहा है पत्ता। चलो पानी को फेंक के दिखाता हूँ तुम्हें मैं। पानी को मैं फिर से गिलास में डाल देता हूँ। अब देखो ये अभी तक नहीं भीगा है, क्यों? एपिडर्मिस के चलते। एपिडर्मिस प्लांट के सारे पार्ट के ऊपर एक वैक्सी लेयर यानी मोम के परत बना देता है, जिससे प्लांट के अंदर पानी नहीं घुसता है। एपिडर्मिस का शेप देखो, दोनों तरफ गार्ड सेल है, उसके बीच में स्टोमाटा है। एपिडर्मिस को यदि हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, और यही स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। भाई मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि पत्ता को यदि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। कमाल है यार, हरा पत्ता इस तरह से दिखाई देगा। चलो विश्वास कर ही लेते हैं, क्योंकि साइंस ने कहा है। साइंस का बात तो सच्चा होता ही है। भाई पानी डाला तो मेरा बोर्ड बर्बाद हो गया, पूरा ख़राब हो गया। जैसे तैसे बनाता हूँ बोर्ड, पानी पड़ता है और ख़राब हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, नया से फिर बना लेना होगा। तो चलो यार फिर आगे बढ़ते हैं। देखो किस तरह से वैक्सी लेयर से कवरिंग होता है। जितना प्लांट के पार्ट है, पत्ता से लेकर स्टेम से सारा में क्यूटाइल एक लेयर होता है, क्यूटाइल, जो कि मोम जैसा परत होता है। मोम जैसा परत के अंदर पानी नहीं जाता है और इंसेक्ट से भी बचाता है ये। हालांकि इंसेक्ट तो इसे खा के ख़त्म कर ही देता है। तो अगला पार्ट देखते हैं, कॉर्क। कॉर्क प्लांट के छाल को कहते हैं, समझ गए? और ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है यार। तो ये कैसे प्रोटेक्ट करता है? किसी भी बड़ा पेड़ यानी 10-15 साल हो रहा है जिस पेड़ का, उस पेड़ को जाके तुम देखो तो उसके ऊपर जो छाल दिखेगा ना यार, वही होता है कॉर्क। और वो परमानेंट टिश्यू होता है और वो डेड सेल से बना होता है, समझ गए? और ये इंसुलेटर का काम करता है। और इससे बाहर का कोई भी ऑपरेशन, यानी बाहर से तुम उसे काटना भी चाहो तो पहले कॉर्क को कटेगा, उसके बाद प्लांट का पार्ट कटेगा। तो एक तरह से ये प्रोटेक्ट ही करता है प्लांट को, जैसे कि हमें हमारा घर प्रोटेक्ट करता है, इसी तरह से प्लांट को ये कॉर्क प्रोटेक्ट करता है। तो इसी तरह से एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई 5 फ्रेंड के पास तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हमारे चैनल का जो फैमिली है ना यार, वो बहुत कम है, ये इसे बड़ा करना है। और ये मूंगफली का क्या करें भाई? जिसे खाना है वो कमेंट करके बताओ, मैं दे दूँगा। भाई इसे एक बात और पता चल जाएगा, जो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखेगा ना यार, वो ज़रूर कमेंट करेगा। और जो ध्यान से नहीं देखेगा वो कमेंट भी नहीं करेगा। और जो लास्ट तक देखा ही नहीं, उसे कैसे पता चलेगा कि मूंगफली का गिव अवे चल रहा है? चलो कमेंट करके बताओ।